वट सावित्री व्रत की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी से कामना करती हूँ कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, जीवन के सभी दुखों का अंत हो एवं सर्व सुख की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। भारतवर्ष में वट सावित्री का व्रत 2 दिनों पर किया जाता है। जहाँ दक्षिण भारत में वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को किया जाता है, वहीं भारत के अन्य क्षेत्रों में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को किया जाता है। अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, दीर्घायु की कामना करती हैं, क्योंकि वट वृक्ष को अमृतत्व का प्रतीक माना जाता है। यही वह विशाल वट वृक्ष है जिसके नीचे सावित्री ने यमराज से सत्यवान के प्राण को वापस लिए थे। दृढ़ निश्चय की यह कथा है। इस वट वृक्ष पर यदि महिलाएं पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से कलावे को लपेटती हैं, परिक्रमा करती हैं, लंबी उम्र एवं सौभाग्य की कामना करती हैं, तो निश्चय ही उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो महिलाएं वट वृक्ष के नीचे बैठ करके इस कथा का एक बार भी श्रवण कर लेती हैं, उनके भाग्य में जो भी परेशानी होती है, कष्ट होता है या पति पर कोई विपदा आती है, वह सभी दूर हो जाती है। आइए पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से हम आज सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। बोलो सावित्री माता की जय, वट वृक्ष की जय। एक बार की बात है, माता पार्वती ने अपने पति शंकर भगवान से कहा कि हे देव, हे नाथ, जो महिलाओं को सौभाग्य देने वाला व्रत हो, पतिव्रता धर्म को वृद्धि देने वाला व्रत हो, महान भाग्योदय करने वाला हो, वह उत्तम व्रत मुझसे कहिए। तब भगवान शंकर कहने लगे कि हे प्रेयसी, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र का वर्णन मैं आज तुमसे करता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख संपदा मिलती है। एक बार की बात है, भद्र देश में अश्वपति नाम का बड़ा ही धर्मात्मा एवं सर्व प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला एक राजा राज्य किया करता था। वह बहुत ही दयालु, सत्यवादी एवं क्षमाशील था। सिर्फ राजा को एक ही बात की चिंता रहती थी और वह था संतान रहित होना। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा करते हुए आ पहुंचा सावित्री स्थल पर। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस उत्तम व्रत को धारण किया, जो कि सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त था। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत बड़ा ही उत्तम एवं मंगल फलों को देने वाला होता है। राजा की आराधना से सावित्री देवी उस पर प्रसन्न हुई। कमंडलों को धारण करके सावित्री देवी ने राजा को दर्शन दिए। राजा से कहा, हे राजन, तुम इच्छित वर को मांग लो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तब राजा अश्वपति कहने लगे, हे माता, मेरे घर में संतान नहीं है, एक यही मुझे चिंता खाए जाती है। मुझ पर यदि आप प्रसन्न हो तो यह आशीर्वाद दीजिए कि मुझे संतान रत्न की प्राप्ति हो। देवी ने राजा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में जल्द ही एक संतान का जन्म होगा। कुछ समय के उपरांत राजा अश्वपति के घर में एक कन्या का जन्म हुआ, जो कि दिव्य आभा से युक्त थी। राजा ने सावित्री देवी के आशीर्वाद से ही उस कन्या को प्राप्त किया था, सो बड़ी ही प्रसन्नता से कन्या का नाम सावित्री रखा। वह कन्या देखने में ऐसी दिखती थी मानो कोई दिव्य कन्या हो। नगरवासी उसे देखते तो बस देखते ही रह जाते। वह साक्षात देवी लक्ष्मी के समान थी। सुकोमल गुलाबी अंगों वाली सावित्री अत्यंत ही रूपवती और गुणवती थी। धीरे धीरे वह कन्या यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। कमल के समान नेत्रों वाली, तेज अग्नि के समान वह कन्या जब बड़ी हुई तब वह भी सावित्री व्रत को करने लगी। लक्ष्मी के समान वह कन्या एक दिन सावित्री की पूजा करने के पश्चात
पिता के पास आ खड़ी हुई। विवाह योग्य पुत्री को देखते हुए राजा अश्वपति ने निर्णय लिया कि जल्द ही कन्या के हाथ पीले करने होंगे। उन्होंने सावित्री से कहा कि हे पुत्री, अब तुम्हारा हाथ योग्य वर को देने का समय आ चुका है। मैं तुमसे अन्य किसी विचार के मत को तो नहीं मांगता, परंतु विचार करने के पश्चात भी तुम्हारे अनुरूप वर को मैं नहीं तलाश कर पा रहा हूँ। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम वह कार्य करो जिससे तुम्हें योग्य वर प्राप्त हो जाए और देवताओं के निकट भी हम निंदनीय न हों। मैंने धर्म शास्त्रों में पढ़ा है कि जिस पिता के घर में रहती हुई कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है, उस पिता के ऊपर बड़ा पाप लग जाता है। इसलिए हे कन्या, मैं तुम्हें स्वयं ही योग्य वर की तलाश के लिए भेज रहा हूँ। अपने मंत्रियों को साथ लेकर के तुम शीघ्रता से जाओ और योग्य वर की तलाश करो। सावित्री ने पिता को प्रणाम किया एवं पिता की आज्ञा का पालन करते हुए योग्य वृद्ध मंत्रियों को साथ लेकर के वर की तलाश में निकल पड़ी। वह राजाओं के यहाँ से होती हुई तपोवन की ओर चल पड़ी। अनेक तीर्थों में भी गई, आश्रमों में भी गई और इस प्रकार से सावित्री संपूर्ण स्थलों के दर्शन करते हुए अपने महल को लौट आई। जब वह लौटी तो देखा देवर्षि नारद जी भी पिता के साथ वहाँ पर विराजमान थे। कन्या ने नारद जी को भी प्रणाम किया एवं पिता को भी प्रणाम किया। सावित्री तब कहने लगी, हे पिताजी, मैंने अपने लिए योग्य वर की तलाश पूर्ण कर ली है। सावित्री ने यह भी कहा, हे नारद श्रेष्ठ, हे नारद मुनि, साल्व देश में धर्मात्मा धूम्रसेन नाम के विख्यात एक क्षत्रिय राजा रहे हैं, जो देवयोग से नेत्रहीन हो गए हैं। राजपाट उनका छीन चुका है। पुत्र एवं पत्नी के साथ वह जंगल में ही अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। उनका पुत्र बड़ा ही सत्यवादी और धर्मात्मा है। उसका नाम सत्यवान है और मैंने पति के रूप में उसका ही वरण किया है। सावित्री को वचन को सुनकर के नारद मुनि तब कहने लगे कि हे राजन, सावित्री ने अपने लिए बड़ा ही कठोर निर्णय लिया है, क्योंकि सत्यवान की आयु बहुत ही थोड़ी है। आज से ठीक 1 वर्ष के भीतर ही उसके देह का अंत हो जाएगा। राजा इस प्रकार से बहुत अधिक चिंतित हो गए। वह बार बार सावित्री को समझाने लगे कि हे कन्या, तुम अपने लिए पुनः से वर की तलाश करो। इस पर सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, राजा एक बार ही किसी बात का निर्णय लेते हैं, ब्रह्मवेत्ता भी एक बार ही किसी बात को कहते हैं। ठीक उसी तरह से कन्या भी अपने लिए योग्य वर की तलाश एक बार ही करती है, बार बार ये कर्म नहीं किए जाते हैं। इसलिए मैंने उन्हें अपना जीवन साथी मान लिया है। अंततः राजा अश्वपति हार करके कन्या के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। अपनी कन्या एवं सावित्री का विवाह संपूर्ण विधि विधान के अनुसार संपन्न करा देते हैं। सावित्री पति को पाकर ऐसे प्रसन्न थी जैसे उसने स्वर्ग को पा लिया हो। वहीं सत्यवान भी गुणवती एवं सत्यवती पत्नी को पाकर के फूला नहीं समा रहा था। सावित्री निरंतर एक बात का चिंतन करती रहती थी और वह था नारद जी के कहे हुए वचन। वह लगातार दिनों को गिनती रहती। एक समय की बात है, जब सत्यवान के मरण के 3 दिन ही शेष रह गए थे, तब सावित्री ने व्रत करना आरंभ कर दिया। तीसरे दिन जब सुबह पूजा पाठ कर लिया, तब उसके पति जब जंगल में लकड़ियों को काट कर लाने के लिए जाने लगे, तब सावित्री भी जिद करके पति के साथ बोली। लकड़ियां काटते काटते सत्यवान के सिर में बहुत तेज पीड़ा होने लगी। सावित्री समझ गई। उसने पति के सर को अपनी गोद में रखा और कहा कि आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। जैसे ही सत्यवान सावित्री के गोद में लेटे, वैसे ही सावित्री ने देखा कि सामने एक सांवले किरीटधारी पीत वस्त्रधारी साक्षात सूर्य के समान एक दिव्य पुरुष खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा कि आप कौन हैं
यमराज ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं कर्मों का दंड देने वाला यम हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, इसलिए मैं स्वयं उन्हें लेने आया हूँ। यह कहकर के यमराज जब सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को लेकर के जाने लगे, तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि सभी जीव जंतु अपने अपने पुण्य कर्म के अनुसार ही जीवन को जीते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु कोई भी आयु सीमा समाप्त हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता। सावित्री तब कहने लगी, हे यमराज, मैं तो अपनी पतिव्रता धर्म को निभा रही हूँ, इसलिए मुझे साथ जाने दें। सावित्री के पतिव्रता धर्म को देख करके यमराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि तुम 3 इच्छित वरदान को मांग लो। सावित्री ने कहा, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तब यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाए, नेत्रहीन सास ससुर के आंखों की ज्योति वापस आ जाए एवं मैं 100 पुत्रों की माता का सुख पाऊं। यमराज ने प्रसन्न होकर के सावित्री को आशीर्वाद दे दिया। तब सावित्री कहने लगी, मैं पतिव्रता नारी हूँ, आपने मुझे जो वरदान दिया है, बिना पति के मैं 100 पुत्रों की माता का सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? सो आपको मेरे पति के प्राण लौटाने ही होंगे। इस प्रकार से यमराज प्रसन्न होकर के सत्यवान के प्राण को वापस कर देते हैं। सावित्री पुनः से पति के साथ अपने घर को लौट आई। कुछ समय के बाद सास ससुर की आंखों की रोशनी भी लौट आई और खोया हुआ राज्य भी मिल गया। सावित्री को 100 पुत्र प्राप्त हुए। बोलो सावित्री माता की जय, वट वृक्ष की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना वट सावित्री व्रत की कथा। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।